हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। और ये स्पेशली मैंने जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाना आरंभ किया है, जो कि 4th पेपर है। मेंस के एग्ज़ाम में जो हमारा 4th पेपर है, उसमें हम लोगों को 2 विषय के बारे में पढ़ना है, एक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और दूसरा है लोक प्रशासन। तो मैं दोनों ही आप लोगों को कराऊंगी। तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लें। मैंने सिलेबस को भी बताया है अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने इस विषय के बारे में यानी कि 4th पेपर के पूरे सिलेबस को बताया है। अब हम लोग सिलेबस के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे और उसके पूरे आंसर को देखेंगे। और पहले पूरी तरह से एक बार मैं लॉन्ग आंसर के रूप में आप लोगों को करा दूंगी, और हो सके तो बीच बीच में शॉर्ट भी मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, उसे भी कराऊंगी, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो दोनों ही तरह से हम लोगों को तैयारी करनी होगी। तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा बनाना अगर हम लोग बिल्कुल डिटेल से अगर अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि इंडियन पॉलिटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी मेरे मित्र हैं जो किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लाभ लें, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये पहला टॉपिक, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और इसके साथ साथ इसमें निहित दर्शन यानी प्रस्तावना में जो निहित दर्शन है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये एक पूरा प्रश्न है जो जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग इसे देख लें, अपने सिलेबस में भी एक बार देख लें। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि कैसे हम लोग आंसर को बनाएंगे। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना जो शब्द है इसे सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना को किसमें सम्मिलित किया गया? प्रस्तावना को तो अमेरिकी संविधान में इस शब्द का प्रयोग, और प्रस्तावना जो पूरी प्रस्तावना होती है इसे सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया, और इसके बाद विश्व के कई देशों ने इसे अपनाया, और उसमें से भारत एक है। भारत ने भी उसके बाद ही अपनाया। प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना देखिए संविधान के परिचय या भूमिका को बताती है। पूरे संविधान का सार भी इसे कहा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा और अपनाए गए, यानी संविधान सभा ने इसे अपनाया है और पंडित नेहरू ने इसे पेश किया था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था, और ये जो प्रस्तावना है ये उस पर ही आधारित है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। जो उन्होंने लाया था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में थोड़ा बहुत इसमें संशोधन किया गया और कुछ चेंजिंग किया गया। क्या हुआ? तो इसमें 2-3 शब्द नए जोड़े गए। क्या थे वो? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द सम्मिलित किए गए। अब हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना में क्या बातें कही गई हैं। ये आप लोगों ने हमेशा देखा सुना होगा, लेकिन हम लोग आज फिर से एक बार देखते हैं क्या है संविधान की प्रस्तावना में। ये है, देखिए ये इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता
प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है पूरे संविधान की प्रस्तावना। यही प्रस्तावना है जो कि हम लोग संविधान की अगर बुक आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें ये इसे लिखा गया है। सबसे पहले अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने का अर्थ होता है कि ये लागू किया गया और अपने आप को समर्पित किया गया। ये है प्रस्तावना। अब हम लोग उन 2-3 शब्द जो कि संविधान की प्रस्तावना में दिए गए थे और हमारे जो प्रश्न है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो संविधान के प्रस्तावना का जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसके बारे में जाने की क्या इसका मतलब है। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द को हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पंडित नेहरू ने जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था उसमें कुछ चेंजिंग किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसमें फिर 3 शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो उसी समय जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान में इसका अर्थ यह है कि पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं माना जाएगा, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष होगा राज्य। यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता दी जाएगी, बराबर महत्व दिया जाएगा। कोई धर्म राजधर्म नहीं होगा, ना ही उसे कोई संरक्षण प्राप्त होगा, ना ही उसे कोई प्राथमिकता दी जाएगी। इसे आर्टिकल 25 से 29 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित किया गया, यानी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए थे ये उसमें प्रदान किया गया। सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में इसे लागू किया गया। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं। जो मौलिक अधिकार के तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, अपने धर्म को संरक्षित करने का अधिकार देता है तथा राज्य की ओर से सभी धर्मों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। और राज्य के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी धर्म उनके लिए समान है, वो निष्पक्ष हैं, धर्म के आधार पर वो कोई निर्णय नहीं करते, धर्म का से राज्य का कोई लेना देना नहीं है, वो निष्पक्ष है, तटस्थ है। तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार में दिया गया है उन्हें। तो धर्मनिरपेक्ष के अर्थ को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगली क्लास में लोकतांत्रिक और समाजवादी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो दर्शन है प्रस्तावना का या फिर संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगली क्लास में इसके दूसरे भाग में हम लोगों का पूरा ये जो प्रश्न है जो लिया हम लोगों ने वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इसमें निहित दर्शन है। तो देखिए प्रस्तावना मैंने बताया, धर्मनिरपेक्ष मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकतांत्रिक समाजवादी के बारे में जानेंगे, साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य निहित दर्शन है उसके बारे में जानेंगे। तब हम लोगों का ये पहला जो लेसन है जो जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और अपने कुछ सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और चूँकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं कराती हूँ, तो जो भी लोग हैं, जो भी आपके मित्र हैं जो पढ़ते हैं, उनमें ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके, उन्हें भी लाभ मिल सके।
तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।